नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आशीष व्यास और आइए बात करते हैं कीलॉइड और हाइपरट्रॉफिक स्कार के बारे में। हम ये जानेंगे कि ये क्या होता है, यह क्यों होता है, इससे क्या परेशानियां होती हैं और हम इसके लिए क्या इलाज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कीलॉइड और हाइपरट्रॉफिक स्कार क्या होते हैं। जब हमारे त्वचा पे कोई चोट लगती है जिसके कारण घाव बनता है तो चमड़ी उस घाव को भरने की प्रक्रिया शुरू करती है और ये प्रक्रिया जब ख़त्म होती है जब ये घाव भर जाता है। मगर कई कंडीशन में ये प्रक्रिया शुरू होती है मगर शरीर इसको ख़त्म नहीं कर पाता, तो घाव भरने की जब प्रक्रिया चलती रहती है, ऐसी कंडीशंस का रिजल्ट है हाइपरट्रॉफिक स्कार। और ये जब एक्सट्रीम में चला जाता है, यानी जो नॉर्मल स्किन इन्वॉल्व हो जाती है, तो उसे हम कीलॉइड कहते हैं। तो अब हम ये जानेंगे क्यों होता है। नॉर्मली जब घाव की साइज़ बहुत बड़ी होती है या फिर इसमें घाव भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, जैसे कि 3 हफ्ते से ज़्यादा लग रहे हैं, तो फिर उस केस में हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग का रिस्क होता है। जेनेटिक कॉजेज़ भी इसके लिए होते हैं। जनरली ये फैमिलीज़ में रन होता है। कई बार वायरल इन्फेक्शंस के बाद भी बॉडी में हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग अथवा कीलॉइड की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। ये जनरली बर्न के पेशेंट्स में देखा जाता है कि जलने के बाद जो कुछ सेल्स हैं वो बहुत एबनॉर्मली बिहेव करते हैं। जो घाव भरने वाले सेल्स हैं वो बहुत एबनॉर्मली बिहेव करते हैं, जिसके कारण भी हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग और कीलॉइड बन जाते हैं। इससे क्या परेशानी आती है? जनरली घाव की ऊपरी सतह तो भर जाती है, यानी उस पर एक कच्ची चमड़ी तो आ जाती है, मगर उस चमड़ी के नीचे वो घाव भरने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो उस घाव भरने की प्रक्रिया में होने वाली परेशानियाँ जैसे दर्द, खुजली व खिंचाव बहुत ज़्यादा होता है और कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उसको टच करने पे भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो आइए अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसके लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो यह है कि जनरली हम मेडिकल थेरेपी से स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हम इस पर सिलिकॉन जेल शीट, जो कि इस तरह की एक शीट होती है जिसमें ये स्टिकेबल सरफेस होता है इस जगह का, ये उस जगह पे लगाया जाता है और हम इसके लिए बहुत तरह की क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं। अगर इनसे नहीं ठीक होता है तो हम इसके अंदर इंट्रालीजनल, यानी उस कीलॉइड के अंदर हम एक सुई लगाते हैं जो कि एक स्टेरॉइड होता है जिसे हम ट्राइमसिनोलॉन कहते हैं। उससे ये काफ़ी हद तक मुलायम और बैठ जाता है। और इससे भी अगर काम नहीं हो तो फ्लोरोयूरासिल करके एक एंटी कैंसर ड्रग आती है, वो भी इसमें दी जाती है, जिससे कि ये बैठ जाता है। यह सब करने के बाद अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है या फिर कीलॉइड का साइज़ बहुत बड़ा है तो फिर हम सर्जरी इसके लिए करते हैं। तो आइए इस तरह के ही एक पेशेंट का हम आपको वीडियो दिखाते हैं, जिसमें कि आप हम सर्जिकली हमने जो उसकी जो कीलॉइड की स्ट्रिप है उसको हटा के और चमड़ी को आपस में इस तरह से सेट किया जिससे कि वो बाद में स्कारिंग ना हो, हाइपरट्रॉफिक स्कार ना बने और उसके अंदर चमड़ी में खिंचाव ना डेवलप हो। क्योंकि प्राइमरीली अगर लीनियर एक लाइन में अगर जो घाव बंद किया जाता है वो वापस सिकुड़ने के कारण उस जगह पे खिंचाव कर देता है। तो इन पेशेंट को जो है बहुत ज़्यादा ये खिंचाव करीब 10-12 साल से चल रहा था और ये खिंचाव इनको काफ़ी ज़्यादा इनके स्टर्नम के यानी छाती के ऊपर खिंचाव करके इनको रोज़मर्रा की काम में बहुत प्रॉब्लम दे रहा था। सामान उठाने में, कोई काम करने में ये खिंचता था, इसमें बहुत ज़्यादा कुचर होती थी। तो इन पेशेंट का हमारे द्वारा ऑपरेशन किया गया और जो है हमने इनका कीलॉइड पूरा जड़ से निकाल दिया और चमड़ी को आपस में इस तरह से बंद कर दिया जिससे कि इनकी समस्या सॉल्व हो गई। तो अब आप ये देख सकते हैं इन पेशेंट का ये 6 महीने बाद की फ़ोटोग्राफ है। ये पूरी तरह हाथ चला पा रहे हैं, किसी भी तरह का खिंचाव नहीं है, एकदम कंफर्टेबल हैं। इसमें ये ध्यान रखने की बात ज़रूर है कि इनके रेगुलर इंटरवल्स पे इंजेक्शंस अकॉर्डिंग टू इनके वुंड कंडीशन लगाए जाते हैं, जिससे कि ये दोबारा इनको प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि हमें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना पड़ता है कि कीलॉइड व हाइपरट्रॉफिक स्कार में ऑपरेशन के बाद रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा होती है। ये करीब 50 से 80% तक के केसेस में ऑपरेशन के बाद दोबारा हो जाती है। इसलिए इसमें क्लोज मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेशन ऐसे पेशेंट्स का बहुत ज़रूरी है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन हाइपरट्रॉफिक स्कार के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।